गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल। चलिए देख लेते हैं मंडे के लिए क्या मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, किस तरीके का प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है और मार्केट में मंडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे। टू बिगिन विथ सिंपली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फ्राइडे के दिन मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस ज़्यादा था। इंडिया में जीडीपी डेटा ने काफ़ी चेयरअप किया हुआ था। द डेटा जब मार्केट में रिलीज़ हुआ था तो उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस यहाँ पर रैली दिखाई दी थी। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों इंडाइसेस हमारे काफ़ी उस दिन फायर अप थे। अगर थोड़ा सा अभी देखना हो तो वीकेंड चल रहा है, तो लेट्स सी कि थोड़ा ग्लोबल सिनारियो, ग्लोबल क्यूज़ क्या कहते हैं। ग्लोबल क्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर अगर देखते हैं तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स, नास्डैक एंड S&P 500 दोनों थोड़े से फ्लैटिश टू बुलिश के इस पे थे, मोमेंटम में थे। डाउ जोन्स वाज अप बाय 0.33%, नास्डैक वाज फ्लैट विद 0.02% of loss and S&P 500 was up by 0.18%. वाइल यूरोपियन मार्केट्स में यहाँ पर जो उनका मेन इंडेक्स है यूरो स्टॉक्स 50, जहाँ पर तो उनके टॉप 50 कंपनीज का यहाँ एक इंडेक्स है, यूरोप के टोटल टॉप 50 कंपनीज का जो इंडेक्स है, दैट वाज डाउन बाय 0.36%, वाइल ब्रिटेन वाज अप हियर। Britain index was up here by 0.34%, German index was down by 0.67% and French index was down by 0.27%. ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी उस दिन थोड़ा सा रेड में क्लोज हुआ था फ्राइडे के दिन पे, दैट वाज 0.37% का लॉस। थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो जापानीज कोरियन मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट था, 0.41% एंड 0.29% रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ग्रोथ होता हुआ दिखा था। चाइनीज मार्केट में शांघाई मार्केट वाज अप बाय अगेन 0.43%, हांगकांग मार्केट क्लोज्ड विथ हांगकांग मार्केट वाज क्लोज्ड विथ फ्लैट। यहाँ पर कोई गेन या फिर लॉस यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। थोड़ा सा सबसे एक जो ग्लोबल क्यूज़ में फ़िलहाल अपने को देखने का बात है, दैट इज़ डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स। डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स को अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स यहाँ पे 0.663%, सॉरी 0.64% के आसपास यहाँ पर अप थे। एंड दैट शोज़ कि मार्केट में कहीं ना कहीं पे एक बुलिश साइन अभी ट्रिगर हो सकता है। ग्लोबल क्यूज़ को संभालने के लिए अगर डॉलर इंडेक्स एंड इक्विटी का जो रिलेशन होता है, दैट इज़ यहाँ पर सिमिलर तरीके से यहाँ पर फॉल और एक पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। सो अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा ही सही हमें राहत देखने के लिए मिल सकती है ग्लोबल इंडाइसेस में। डॉलर इंडेक्स का जो रिलेशन होता है दैट इज गोल्ड के साथ यहाँ पर इन्वर्स रहता है। यूजुअली जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड को यहाँ पर फ्लैट टू नेगेटिव जाने में टाइम नहीं लगता है। अदरवाइज बाकी सारे ग्लोबल क्यूज ठीक थे। यहाँ पर अगर हम वापस चार्ट पर चलते हैं तो क्योंकि आज वीकेंड है अगेन, तो थोड़ा सा वीकली मंथली चार्ट्स एक बार देख लेते हैं, कुछ अगर यहाँ पर दिख जाता है तो दैट वुड बी ग्रेट। सबसे पहले निफ्टी 50 का एक मंथली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 के मंथली चार्ट में फाइनली एक 4 मंथ्स के कंटिन्यूएशन रैली के बाद में एक मच अवेटेड यहाँ पर एक रेड कैंडल और पॉज कैंडल यहाँ पर बनता हुआ मार्केट में दिखा है। वॉट इट मीन्स टू द मार्केट इज बेसिकली मोर ऑफन व्हेन सच कैंडल्स आर क्रिएटेड, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक हल्का सा वापस एक नेक्स्ट मंथ भी थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यूजुअली सितंबर मंथ का कहना ऐसा होता है कि मार्केट 1900 पॉइंट तो इधर उधर करने से ही पूरा दम लेगा। जो लो और हाई होता है उसका गैप यहाँ पर 1000 पॉइंट के आसपास का हो सकता है। दैट इज़ उसमें अगर हम बस 1 का ही मोमेंटम देखते हैं तो 1 को ही 200 पॉइंट निफ्टी ऑलमोस्ट ऊपर था। सो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में सिमिलर मूवमेंट हो सकता है। बेसिकली अपसाइड यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर दैट इज़ 19,786 के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश साइड हमें देखने के लिए मिल सकता है। वाइल अगर मार्केट में इसका अगर लो ब्रीच हो जाता है दैट इज़ अगेन 19,220-25 के आसपास अगर नीचे की तरफ हमें इंडेक्स जाते हुए दिखेगा तो हो सकता है वापस हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिखे। So this will be the only analysis we need for the monthly scenario. बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में इस टाइम पे थोड़ा सा भी मोमेंटम वापस से आ चुका है। बीच में बहुत टाइम था जहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैटिश हुआ करता था। अभी थोड़ा सा जबकि मोमेंटम यहाँ पर गेन हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि वापस यहाँ पर भी सेम 4-5 मंथ्स के यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स के बाद में एक फाइनली पॉज यहाँ पर मच अवेटेड पॉज यहाँ पर लेता हुआ दिख रहा है इंडेक्स। यहाँ पर जिस एरिया में इसने पॉज लिया है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सपोर्ट एरिया।
तो इस एरिया के नीचे अगर मार्केट चला आता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने का एक छोटा सा डर मार्केट में रहेगा। सो अभी भी डाउन साइड पे जो मेन सपोर्ट है दैट इज़ 43,434। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा वापस प्रेशर में आता हुआ दिखेगा। वही अगर बुलिश साइन हमें देखना है तो हम इस कैंडल का बस 50% देखेंगे। ये कैंडल टोटल 2000 पॉइंट्स के आसपास का कैंडल है, तो यहाँ पर जैसे ही कुछ इसके ऊपर मार्केट चला जाएगा दैट इज़ 44,700 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो हो सकता है मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम यहाँ पर ट्रिगर हो जाए। एक बार अभी थोड़ा सा माइक्रो टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का स्टडी ये रहेगा कि निफ्टी में यहाँ पर सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स वर्क तो किए थे, बट यहाँ पर ये जो बुलिश मोमेंटम था हो सकता है अभी यहाँ पर डाउनसाइड के लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो मेजर सपोर्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर 19,380 से लेकर 19,360 के बीच में रह सकता है। अपसाइड में अभी भी मार्केट को अगर थोड़ा सा ब्रीच करना है अपसाइड लेवल तो यहाँ पर मार्केट को 19,480 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से अलग हम 70 80 90 पॉइंट्स का रैली एक अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस काफ़ी माइनर सा रहेगा। सो यहाँ पे लेट्स ट्राई टू मेंशन द सेम करेक्ट। तो अब ये हमारा जो 19,540 का लेवल है वो यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके ऊपर का जो इंडेक्स है जहाँ से हमें ऑलमोस्ट 24 अगस्त को एक मेजर फॉल यहाँ पर मार्केट में आता हुआ दिखा था, सीधे 19,600 से मार्केट 19,230 के आसपास गया था। वो लेवल यहाँ पर की रोल इम्पॉर्टेंट प्ले की रोल यहाँ पर की इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। सो मार्केट में यहाँ पर जो अपसाइड होगा, अपसाइड में यहाँ पर जो हमारे पास रूम है अपसाइड ट्रेड करने के लिए मोमेंटम के लिए एटलीस्ट दैट इज़ 19,540। उसके ऊपर मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बना रह सकता है। मल्टीपल हर्डल्स है, जितने क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं मार्केट में उतना ज़्यादा मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल बन जाता है। सो ये हमारे लिए हो सकता है कि नो ट्रेडिंग जोन हो जाए या फिर यहाँ पर हम सीधे सीधे पुट शॉर्टिंग का प्लान कर सकते हैं, ताकि आपको अगर वोलेटिलिटी भी मिलता है तो यहाँ पर जैसे स्लो मोमेंटम ऊपर की तरफ जाता रहेगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता रहे। डाउनसाइड के लिए अगर हमें देखना है तो मार्केट को फिलहाल 19,360 का लेवल जो है नीचे की तरफ ब्रीच करना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ यहाँ पर डाउनसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। हालांकि अभी जो सपोर्ट लेवल है इसका यहाँ पर कुछ काम नहीं रहेगा और मार्केट में सीधे उसके बाद यहाँ पर जो फॉल है वो 19,260 के आसपास तक यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। सो मार्केट में अपसाइड में भी थोड़ा सा एक चांस है हमें प्ले करने का और डाउनसाइड में भी यहाँ पर थोड़ा सा चांस है प्ले करने के लिए। बट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रेकआउट की तरह काम करेगा। सो लेट्स कीप इट एज अ एक्चुअली मोर देन रेजिस्टेंस, लेट्स कीप इट एज अ ब्रेकआउट लेवल। हो सकता है अगर मार्केट इसके ऊपर जाए तो थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। सो दीज आर द ओनली चेंजेस वी नीड इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस एक्शन के लिए फिलहाल हम थोड़ा सा अपसाइड प्लान कर सकते हैं। इतनी अच्छी रैली के बाद में मार्केट अगर नीचे आता है तो इसी रेंज के अंदर फंसा रह सकता है। सो एनीवेज अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा फ्लैट भी ओपन होता है तो अपसाइड वुड बी द प्राइमरी डायरेक्शन टू प्ले विथ। बट यहीं से अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे चला आता है तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो इसी रेंज के अंदर हो सकता है मार्केट में कहीं ना कहीं 19,340 से लेके 19,440 के अंदर मार्केट कहीं 100 पॉइंट्स के बीच में भी फंसा रहने का यहाँ पर हाई चांस रहेगा। थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखना होगा तो ओपन इंटरेस्ट फिलहाल ये बताता है कि मार्केट में हल्का सा बुलिश सेंटीमेंट है। थोड़े से जो पुट राइटर्स है वो अग्रेसिव है कंपेयर टू द कॉल राइटर्स। सो पुट राइटिंग में यहाँ पर जो मेन सपोर्ट रहेगा दैट इज़ 19,300। मार्केट अगर 19,280 के नीचे निकलने लगता है और वहाँ पर कुछ 15 मिनट्स हाफ एन आवर सस्टेनेबिलिटी अपनी प्रूव कर देता है तो वहाँ से मार्केट बहुत मेजर फॉल में कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता है। बिकॉज ये सारा जो भी लॉन्ग है इसे अनवाइंड होने में टाइम नहीं लगेगा। दिस इज स्टिल मंडे एंड मंडे में ये जो सारे पोजीशंस होते हैं ये थर्सडे फ्राइडे को जो क्रिएट करे पोजीशंस होते हैं उसके हिसाब से अगर हमें देखना होगा तो मंडे में यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ एक
फिर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिलो 19,280। अपसाइड में कोई यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं है हालांकि, बट 19,500 कैन बी अ लिटिल पेन। 19,500 अगर ऊपर की तरफ आराम से ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा वापस एक अपसाइड मोमेंटम हम 700, 600, 700 तक जाता हुआ देख सकता है। 19,400 के पास यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रैडल टाइप का पोजीशन बना हुआ है। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में मोमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे लोग, या फिर यहाँ पर मार्केट काफ़ी साइडवेज जा सकता है। सो लेट्स बी केयरफुल ऑन मंडे। नॉट टू फॉरगेट बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है दैट इज़ ऑन वेनसडे नाउ। सो इसके हिसाब से मार्केट में फिलहाल बैंक निफ्टी में वॉल्यूम अच्छा खासा है। द रीज़न इज़ अगेन कि एक्सपायरी जल्दी है, वेनसडे को एक्सपायर होगा। तो 44,000 का जो स्ट्राइक है यहाँ पर एक मेजर पुट राइटिंग है जो सपोर्ट में हम सपोर्ट हम कंसिडर करके चल सकते हैं। बट अपसाइड में यहाँ पर 44,500 का यहाँ पर एक मेजर कॉल ओआई भी है। एक जो न्यूज़ है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है दैट इज़ उदय कोटक का जो यहाँ से चेयरमैन के पोस्ट से जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया हुआ है कोटक बैंक में, दैट मे ट्रिगर अ लिटिल सेल ऑफ इन कोटक बैंक विच कैन पुल डाउन द बैंकिंग इंडेक्स and create volatility in Nifty index. So make sure that you have all your eyes on Kotak Bank chart for the Monday session. थोड़ा बहुत मार्केट हो सकता है उसके स्विंग के हिसाब से यहाँ पर रिएक्ट होता हुआ दिखे। बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स देखने होंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़े से चेंज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। पहले तो ये जो रेजिस्टेंस है दिस विल गो अवे। यहाँ पे एक नया जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस का एरिया बन सकता है दैट इज़ प्रोबेबली दिस वन। मार्केट में कहीं ना कहीं इस तरीके के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ दिखेगा। अपसाइड के लिए भी हम देखते तो ये कुछ माइनर सा रेजिस्टेंस है, नॉट गोइंग टू स्टिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इसे हम हल्का सा अभी थोड़ा सा नैरो कर देते ताकि यहाँ पे जितने पॉइंट्स कवर होने उतने पॉइंट्स तो कवर हो जाए। बट यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हमें कहीं ना 44,600 से 44,700 के बीच में हमें थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए ट्रेडिंग के लिए। डाउनसाइड में अगर हमें देखना है तो डाउनसाइड में कहीं ना कहीं अगर हम देखते तो एक ये जो पुराना मार्केट में जो रेजिस्टेंस था यही लेवल के आसपास पे यहाँ पर एक अभी मार्केट का क्लोजिंग है। सो डेफिनेटली दिस लेवल विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिकली अ ब्रेक डाउन लेवल। सो ये जो ब्रेक डाउन लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा निकल जाता है तो हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ प्रेशर क्रिएट कर दें। कुछ और चेंजेस जो रहेंगे हमारे मेजर वो ये रहेंगे कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट एरिया है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। थोड़ा सा एक पॉइंट हम इसमें ज़्यादा और कवर कर लेते हैं। और जो ये सपोर्ट लेवल है इसको थोड़ा सा इन्वर्स हमें देखना पड़ेगा। मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के आसपास का यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। फॉर द न्यू व्यूअर्स हो सकता है जो रिसेंटली एक फॉलोअर्स का यहाँ पर एक स्पाइक आया उनको ना पता चले कि लेवल्स क्या है। दीज आर नॉट द लेवल्स कि इसके ऊपर या नीचे जाते वक्त हम ट्रेड लेते हैं। दीज आर द लेवल जहाँ पर मार्केट में हमें यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये रिवर्सल लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर से मार्केट कहीं ना कहीं आपको एक छोटा मोटा स्विंग और छोटा एक प्रॉफिटेबिलिटी का स्विंग आपको दिखा सकता है। सो डोंट मिस्टेक देम विद द लेवल्स कि ये सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स हैं। हो सकता है यहाँ से जब रिवर्सल मिल जाए तो कुछ कैंडल स्टिक्स के साथ बेसिक नॉलेज के साथ आप यहाँ पर अपसाइड या डाउनसाइड अच्छी खासी तरीके से ट्रेड कर पाओ। सो टू विद दिस आई थिंक हमारा यहाँ पर भी मोमेंटम क्लियर रहेगा जब तक मार्केट यहाँ पर 44,560 और 44,350 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। थोड़ा सा अपसाइड में ही प्लान करके चलेंगे, स्पेशली बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट में कंपेयर टू द निफ्टी। बट यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है मेजर गैप डाउन। अगर मेजर गैप डाउन कहीं यहाँ पर 44,200 के आसपास हो सकता है तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और यहाँ से डेफिनेटली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ पर 44,380 के आसपास लेता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से काफ़ी आसानी से भी ब्रीच करके ऊपर की तरफ वापस 44,600 की तरफ अप्रोच मार्केट कर सकता है। So this is it for the Monday session. Let's see how these levels will pan out on the Monday session. Um,
weekends going on, so have a happy weekend, have a great trading session on Monday as well. Thank you so much for joining in today. See you all guys on Monday with the same in the same series for the analysis of Tuesday's market session. Thank you so much.